हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए इंग्लिश बाल भारती। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ 3.3 स्टोन सूप यानी क्या ना आप लोगों ने कभी खाया होगा और ना आप लोग कभी खा पाओगे। स्टोन सूप यानी पत्थर का सूप। कभी आपने पिया है तो आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो भाई कभी नहीं पिया स्टोन का सूप। तो देखते हैं भाई क्या है इस लेसन में ऐसा जिसका नाम ही रखा हुआ है स्टोन सूप। अ विलेज, अ फ्यू स्मॉल कॉटेजेस स्टैंडिंग क्लोज बाय। अभी एक गांव है, विलेज यानी गांव, और वहां पर कुछ छोटे छोटे कॉटेज है, नजदीक नजदीक घर होते हैं ना, जैसे गाँवों में देखो ऐसे। हाँ, तो उसे कॉटेज कहते हैं, ठीक है। तो दे बिलोंग टू, अभी किसके किसके घर थे वो? तो मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई एंड रूपाबाई। तो इन लोगों के ये घर थे। इट्स इवनिंग, शाम का समय था। दे आर चैटिंग आउटसाइड मोतीराम्स हाउस। तो अभी वो लोग मोतीराम का जो घर है उसके बाहर बैठकर गप्पे मार रहे थे, ठीक है। और तुम लोगों को तो पता है ना, गांव में लोग कैसे शाम हो जाती है तो किसी न किसी के घर के सामने जाकर औरतें आदमी सब गप्पे मारने के लिए बैठ जाते हैं। तो चलो मैं देखते हैं क्या है इस लेसन में। मोतीराम, योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर। आई एम गुड। तो मुझे ऐसे किसी ने कहा है कि तुम्हारे फार्म में यानी तुम्हारे खेत में बहुत अच्छा अनाज आया है। फार्म यानी खेत। सोनाबाई, सो आई वॉज यूअर्स आई हियर। हाँ, तुम्हारे बारे में भी मैंने यही सुना है कि तुम्हारे फार्म में भी बहुत अच्छा अनाज आया है। मोतीराम, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट्स। तो उसने क्या कहा भाई मोतीराम ने कि मैं इसके बारे में ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको बताता नहीं हूँ कि भाई मेरे फार्म में अच्छा अनाज आया, मेरे फार्म में अच्छा अनाज आया करके। नहीं तो क्या हो जाता है, फिर जो गेस्ट होते हैं ना यानी मेहमान जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कोई मांगने के लिए आ जाएगा ऐसा सब। इसके लिए मैं इसके बारे में किसी को ज़्यादा बताता नहीं हूँ। देखो इधर कैसे गप्पे मारे वो लोग, है ना। सो अभी क्या हो गया, जब ये लोग ऐसे गप्पे मार रहे हैं तो ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर। तो एक ट्रैवलर था, ट्रैवलर यानी यात्री जो था वो एक कॉर्नर से वहां पर उसने एंट्री मारा। द विलेजर्स डोंट सी हिम, लेकिन ये जो गांव के लोग गप्पे मार रहे थे उन लोगों ने उसे नहीं देखा। हीरा भाई, यू आर राइट, गेस्ट कैन बी अ न्यूजेंस। तो मेहमान लोग जो होते हैं ना यानी कैसे वो बाधा बोलते ना, जैसे डिस्टर्ब करने वाले, अनवांटेड, तकलीफ देने वाले, ऐसे उसका मीनिंग होता है। ओके। सोनाबाई, आई एग्री, स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। स्पेशली जो अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं ना, अनइनवाइटेड यानी जिन्हें हम लोगों ने कभी इनवाइट नहीं किया है, ऐसे अचानक से आ जाने वाले गेस्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा न्यूजेंस होते हैं। मोतीराम, अनइनवाइटेड गेस्ट्स आर पेस्ट्स। पेस्ट यानी क्या, वो कीड़े बोलते हैं ना, वो कीटक वगैरह, तो उसे भी पसंद नहीं है गेस्ट। ट्रेवलर बिकम नर्वस, अभी ये जो बेचारा यात्री था वो नर्वस हो गया। डजंट कम फॉरवर्ड, और इन लोगों की बातें सुनकर वो आगे भी नहीं आया। हीराबाई, ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स। तो उसने क्या बोला हीराबाई ने, हाँ सच्ची बात है, मैं मेरा खाना और मेरा पैसा बिल्कुल भी इन लोगों के ऊपर बर्बाद नहीं करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी। रूपाबाई, डू यू थिंक दैट इज राइट, हाउ कैन वी रिफ्यूज देम। तो रूपाबाई ने क्या कहा कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम सही बोल रही हो, हम लोग उन्हें किस तरह से रिफ्यूज कर सकते हैं।
यानी अगर आ गया मेहमान तो अभी आप लोग क्या उसको बोलने वाले, अरे तू जा इधर से, ऐसे करके भगा सकते हैं क्या मेहमान को? नहीं, तो हम लोगों को उसे आने के लिए इनवाइट करना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए, ऐसे करके हम लोग कैसे बुलाते हैं ना मेहमान लोगों को। भले मन में बोलते रहेंगे हे भगवान अभी ये कहाँ से आ गया, लेकिन ऊपर से तो हम लोग वेलकम ही करते हैं ना। तो उसने वही बोला कि भाई इस तरह से तुम कैसे कर सकती हो हीराबाई, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस दैट्स ऑल। कुछ ऐसे हल्का फुल्का एक कारण बता दो उनको, बस इतना ही करना होता है हम लोगों को। अरे मैं तो बाहर ही जा रही थी, ऐसे वैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी एक कारण दे दो ऐसे। सोना भाई यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज। तो उसने बोला हाँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कारण पकाते रहती हूँ मोतीराम। तो उसने क्या बोला कि हाँ बाबा मैं तो कभी भी कोई भी रीजन दे सकती हूँ मोतीराम। मी टू, मैं भी। फॉर मी चैरिटी बिगिन्स एट होम, मेरे लिए तो चैरिटी जो है वो घर से ही शुरू होती है। यानी समाज सेवा या फिर ऐसे कुछ डोनेशन वगैरह जो बोलते हैं ना उसे चैरिटी बोलते हैं, दान धर्म वगैरह। एंड स्टेज एट होम, और घर में ही रहती है, घर में ही खत्म होती है, घर में ही रहती है मेरी चैरिटी, ऐसे। Anyway, I must attend to my work now. See you. Okay, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ मेरे काम पे, तो मैं फिर तुम्हें मिलता हूँ। All neighbors, see you later. तो मैं भी तुम्हें बाद में मिलती हूँ। They enter their homes. Traveler comes forward. अभी इस तरह से बातें करके ये लोग सब अपने अपने घरों के अंदर चले गए, और वो जो ट्रैवलर था फिर वो ट्रैवलर बाहर आया, आगे आया। ट्रैवलर, अभी देखो भाई वो जो यात्री था वो क्या सोच रहा है, व्हाट हार्ड लक, बाप रे मेरा नसीब कितना खराब है। आई एम अ पुअर, मैं तो बहुत गरीब हूँ। फुट सोर ट्रैवलर, यानी चल के जो पैरों में सूजन आ जाती है ना, ऐसा मैं ट्रैवलर हूँ, ऐसा मैं यात्री हूँ। बेचारा वो थक गया है, वो बहुत टायर्ड हो गया है। एंड आई एम सो हंग्री, और मुझे बहुत भूख लगी है। बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक्स टफ, लेकिन ये जो लोग है ना विलेजर्स, यहाँ के गांव के ये जो लोग है, ये लोग मुझे थोड़ा मुश्किल ही दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट थिंक दे विल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे कुछ ऐसे खाने के लिए ऑफर करेंगे, या फिर आओ आप थोड़ा आराम करो, ऐसे भी कोई मुझे बोलेगा। लेकिन मुझे एक कोशिश करनी चाहिए, या फिर मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। ही नॉक्ड ऑन मोतीराम्स डोर, मोतीराम ओपन्स द डोर। अभी उसने क्या किया, मोतीराम का जो डोर था उसे उसने नॉक किया, और मोतीराम जो था उसने दरवाजा खोला। देखो भाई ये है मोतीराम और ये है ट्रैवलर। अभी देखते हैं क्या होता है। मोतीराम, यस, वो आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? ट्रैवलर, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक यात्री हूँ। आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, मैं बहुत ही भूखा हूँ और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। कैन आई प्लीज हैव सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट, क्या मुझे थोड़ा खाने के लिए खाना और सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है एक रात के लिए? मोतीराम, डिनर इज ओवर, जो रात का खाना होता है उसे डिनर कहते हैं ना। तो डिनर इज ओवर, हमारा खाना हो गया है, डिनर हो गया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, और कुछ भी बचा नहीं है। ट्राई एल्सवेयर, कहीं और जाकर कोशिश करो। तो देखो भाई, अगर अपने घर में कोई ऐसे मेहमान आता है तो हम लोग कभी ऐसा बोलेंगे कि खाना खत्म हो गया है करके? अगर नहीं भी होगा तो मम्मी खाना पकाती है, अरे नहीं नहीं आइए आप खाना खाइए, ऐसे ही भूखे मत जाइए, ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके, भले दाल चावल ही सही, लेकिन खाना पकाकर खिलाती है पाकी। ओके, तो इस तरह से उसने उसके मुंह पे बोल दिया। शट्स द डोर विथ अ बैंग, और धड़ाम से दरवाजा उसने उनके मुंह के ऊपर बंद कर दिया। ट्रैवलर, हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर। तो अभी उसने बोला बेचारा एक तो क्या हुआ था, वो जाएगा भी तो कहाँ जाएगा ना, उसको ताकत ही नहीं है चलने के लिए। तो उसने सोचा चलो अभी क्या करते हैं, ये कितना रूड है, कितना खड़ूस है,
और उसने सोचा कि चलो अभी मैं आगे के दरवाजे में कोशिश करके देखता हूँ। Knocks on सोनाबाई's door, she comes out। अभी उसने सोनाबाई के जो डोर था उसके उसने नॉक किया, टक टक टक। गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम अ ट्रेवलर। अभी उसने बोला कि गुड इवनिंग दयालु लेडी, मैं एक ट्रैवलर हूँ, यात्री हूँ। कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टू नाइट। क्या मुझे थोड़ा सा खाना और सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है एक रात के लिए। सोनाबाई पुटिंग हर हैंड बिहाइंड हर ईयर, व्हाट डिड यू से। अभी जैसे वो कान के पीछे हाथ रख के जब से वो बोलते ना, जैसे सुनाई ही नहीं दिया मुझे, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने। ट्रैवलर अलाउड, अभी जोर से बोल रहा है वो, कैन आई हैव सम फूड, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा। सोनाबाई वुड, वाई देर इज प्लेंटी इन द फॉरेस्ट। ओ लकड़ा, वुड, हाँ जाओ जंगल में बहुत सारा लकड़ा है। फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड। तो फिर एक गिरा हुआ पेड़ देखो और तुम्हें जितना लकड़ा चाहिए उतना लकड़ा लेकर जाओ तुम, ऐसे उसने कहा। तो उसने क्या किया, बहरे होने का नाटक किया। किसने, सोनाबाई ने। ट्रेवलर आई सेड फूड, आई एम हंग्री। तो उसने क्या बोला, फूड चाहिए, मुझे खाना चाहिए। आई एम हंग्री यानी मैं भूखा हूँ। सोनाबाई यू एग्री, फाइन देन गो एंड चॉप द वुड। यानी अच्छा तुम्हें कबूल है ऐसा, एग्री यानी तुम मान गए, वेरी गुड, जाओ फिर जंगल में जाओ, लकड़ा तोड़ो और लेकर जाओ। गोज बैक इनटू द हाउस, और इस तरह से वो घर के अंदर चली जाती है। ट्रैवलर वेल वेल दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज। अभी उसने भी उन्होंने, वो जो ट्रैवलर था उसने इन लोगों की बातें ऑलरेडी सुनी हुई थी और उसे ये भी पता था कि बहरी नहीं है, अच्छा खासा बातें कर लेती है, सुन भी लेती है। तो उसने बोला वेल वेल ठीक है, अच्छा अच्छा ऐसा। दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज, बहुत अच्छा कारण दिया इन्होंने। शी प्रेजेंटेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर। अच्छा तो उसने मुझे इस तरह से बताया कि वो सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ठीक है चलो भाई मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। नॉक्स ऑन हीराबाई डोर। अभी वो कहाँ पर गया, हीराबाई के दरवाजे के ऊपर गया और उसने खटखटाया दरवाजा। एनीवन एट होम, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रेवलर। भाई कोई है घर में, कुछ खाना वगैरह है एक भूखे प्रवासी के लिए, यात्री के लिए। हीराबाई कम्स आउट। हीराबाई घर के बाहर आती है। गुड इवनिंग मैम, आई wonder if I would get something to eat and a place to rest for the night। तो उसने बोला गुड इवनिंग मैम, मुझे आई वॉन्डर इफ आई वुड गेट, अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना और सोने के लिए रात भर के लिए थोड़ी सी जगह दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हीराबाई प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हीज लैंग्वेज। तो उसने कैसे एक्टिंग किया कि उसकी भाषा जो है उसे समझ में नहीं आ रही है। ओ यावा ऑन डू जना ऑन सर रॉफ न्योना एयर इरे। ओके वेरी स्मार्ट। तो उसने कुछ ऐसे ही बकबक कर दिया उसके सामने। ट्रैवलर आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसने बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हीराबाई शेकिंग हर हैंड। अभी वो हाथ तो हिला के बोलने लगी, डूग आई ऑट टॉन नाउ यू ऑट ऑग इरे वेस्ले। गोज बैक इनसाइड लीविंग द ट्रेवलर बेविल्डर्ड। तो अभी वो भी क्या की, वो भी सीधा घर के अंदर निकल गई। तो जो ट्रेवलर्स था वो बेचारा हेल्पलेस हो गया। हाँ ट्रेवलर, सो दैट वॉज हर ट्रिक। तो हाँ ये उसका ट्रिक था, एक आइडिया किया उसने, टॉकिंग गिब्रिश, और कुछ भी उसने बकवास किया। आई एम नॉट डिफिटेड, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। नॉक्स द रूपाबाई's डोर, शी कम्स आउट। अभी उसने रूपाबाई का जो दरवाजा था उसे खटखटाया। ओके तो रूपाबाई, यस
Who are you, young man? I have not seen you around. तो उसने बोला कि भाई तुम कौन हो जवान इंसान, और मैंने कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा है. ट्रैवलर, आई एम अ ट्रैवलर एंड आई वॉन्डर्ड इफ आई कुड गेट सम फूड एज वेल एज अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट. तो उसने बोला कि भाई अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगे और एक रात को सोने के लिए जगह दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. रूपाबाई, थिंग्स, अलास माई लार्डर इज एम्प्टी. तो मेरा जो गोडाउन है ना, लार्डर यानी गोडाउन, ओके, तो वो पूरा खाली पड़ा हुआ है. आई एम सो हंग्री माई सेल्फ, मैं खुद भी बहुत भूखी हूँ. बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस, लेकिन मेरे पास घर में कुछ भी नहीं बचा है. ट्रैवलर, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा. रूपाबाई, आई एम सॉरी टू, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ. बट आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. सॉरी. टर्न्स टू लीव, तो वो भी मुड़कर चली जाती है. ट्रैवलर अलाउड, वेट मैडम, इफ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप. तो उसने बोला अगर आप भी भूखे हैं तो हम दोनों के लिए मैं कुछ सूप बना सकता हूँ. जोर से उसने आवाज लगाया. रूपाबाई, बट आई टोल्ड यू माई लार्डर्स एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती हूँ. ट्रैवलर, ऑल आई नीड इज अ कुकिंग पॉट, अ स्पून एंड सम वाटर. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक खाना पकाने के लिए कुकिंग पॉट चाहिए, एक चम्मच चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए. आई हैव अ मैजिक स्टोन इन माई बैग, मेरे बैग में एक जादू का पत्थर है. When you boil it in water, it makes a delicious nourishing soup. और जब तुम उस पत्थर को पानी में बॉईल करोगी तो वो एक बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और डिलीशियस सूप बनाता है. रूपाबाई, रियली अ मैजिक स्टोन, सच्ची में जादू का पत्थर. एंड ऑल यू नीड इज अ पॉट ऑफ वाटर, और तुम्हें सिर्फ एक पानी का बर्तन चाहिए. आई थिंक आई कैन मैनेज दैट मच, हाँ इतना तो मैं तुम्हारे लिए मैनेज कर ही सकती हूँ. ट्रैवलर, यस जस्ट पॉट ऑफ वाटर, ओनली अ बिग वन, बड़ा वाला एक पॉट लेकर आना पानी भर के. Traveler, yes, just a pot of water, only a big one. Now, Rupabai goes back to her cottage. Traveler collects wood and makes a fire on one corner. अभी उसने क्या किया, लकड़ी जमा की और एक कॉर्नर में उसने चूल्हा जलाया, एक आग जलाते हैं ना खाना पकाने के लिए वैसे. Other neighbors peep out from their door windows and watch quietly but curiously. अभी ये जो आजू बाजू जो लोग थे ना, वो लोग भी उन विंडो में से झांक झांक कर देखने लगे कि भाई क्या चल रहा है, अभी ये क्या करने वाला है पता नहीं. रूपाबाई कम्स आउट विद अ वेरी बिग पॉट. अभी एक बड़ा सा पॉट लेकर रूपाबाई बाहर आई. रूपाबाई, हियर्स योर पॉट ऑफ वाटर, ये देखो ये है तुम्हारा पॉट ऑफ वाटर. ट्रैवलर, थैंक यू, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच. थैंक यू, फिर देखो तुम, अभी सिर्फ तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ. पुट द पॉट ऑन द फायर. अभी वो जो पॉट था रूपाबाई ने ला कर दिया हुआ पानी वाला, तो उसने आग के ऊपर रखा. टेक्स आउट अ स्टोन फ्रॉम हीज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट इन द पॉट. अभी उसने एक पत्थर निकाला उसके पॉकेट में से, जेब में से, और उसे उसने उस पॉट के अंदर डाल दिया. देखो यहाँ पर रूपाबाई, अ मैजिक स्टोन दैट मेक्स सूप, आई कैन हार्डली बिलीव दिस. ऐसा वो भी सोच में पड़ गई है कि अरे भाई ऐसा मैजिक स्टोन है जो सूप बना सकता है, मैं तो बहुत ही मुश्किल से इस बात पर भरोसा कर सकती हूँ. सिट डाउन टू वॉच, और वो फिर बैठ जाती है और देखने के लिए कि भाई ये किस तरह से सूप बना रहा है. ट्रैवलर, sniffing and pretending to enjoy
द एरोमा। अभी वो क्या करने लगा, खुशबू लेने लगा और ऐसे वो एक्टिंग करने लगा कि उसको बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लवली, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस। अभी वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है। और ऐसे वो रूपाबाई की तरफ देखता है, यानी उसे वो सुना रहा है। ओके, इफ ओनली वी हैड 1 or 2 potatoes to add, it tastes heavenly with potatoes, but alas, we don't have any. अभी वो क्या बोल रहा है, क्या कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मस्त खुशबू आ रही है। अगर उसमें और 1-2 आलू गिर जाते, बटाटे, पोटैटो, अगर उसमें 2 पोटैटो गिर जाते तो क्या उसका स्वाद जो होता ना एकदम डिलीशियस हो जाता था भाई। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो है नहीं ना, छोड़ो जाने दो, ऐसे उसने सोचा। वी डोंट हैव एनी, लेकिन हम लोग के पास तो एक भी नहीं है बाबा, छोड़ो जाने दो। अभी रूपाबाई सुन रही थी उसकी बातें। उसने सोचा कि 1 or 2 you said, let me see if I have just 1 or 2 left somewhere. Bring some few peeled potatoes. Here likely I had just a few left. I have even peeled them for you. तो अभी रूपाबाई को भी जरा लालच हो गया कि उसने सोचा कि तुमने क्या कहा, सिर्फ 1 या 2 आलू? ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई बचा होगा तो मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। तो वो जाती है और छिले हुए आलू लेकर आती है। यार लकीली, ओह देखो देखो, हम लोग कितने लकी है, मेरे पास ऐसे मुझे थोड़े से आलू मिल गए हैं और वो मैंने पील करके लाई हूँ तुम्हारे लिए। अभी ट्रैवलर बोलता है वंडरफुल, बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर अभी पुट्स द पोटैटोज इन द पॉट, स्टर फॉर सम टाइम, वन स्नीफ अगेन एंड स्नीफ अगेन। अभी उसने क्या किया, उसमें आलू डाल दिए और फिर वो हिलाने लगा और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगा कि क्या खुशबू है, वाह 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 वाह। What with the potatoes you have given, the soup will now be terrific. Sniffs. Carrots and tomatoes would give it a tempting color, wouldn't they? But that would be too much to hope for. अभी उसने क्या बोला कि अभी फिर से उसने नाटक किया इसे खुशबू लेने के जैसा। फिर उसने बोला कि अभी ये जो बटाटे डालने की वजह से बहुत अच्छा बढ़िया सूप तो बन ही गया है, बहुत ही टेरिफिक बन रहा है। अगर उसमें थोड़े कैरेट्स यानी गाजर और टोमेटोज भी अगर आ जाते ना, तो जो कलर दिखता है ना, बोलते ना आदमी पहले देख के खाता है ना, अगर खाना उसको स्वादिष्ट दिखाई दे तो खाएगा ऐसे। तो टेम्पटिंग कलर वुडंट दे, बट दे वुड बी टू मच टू होप फॉर। तो उसने सोचा कि अगर गाजर टोमेटो, हाँ लेकिन अभी तो है नहीं ना अपने पास, तो उसके बारे में सोचना या फिर उम्मीद करना कि हमें टोमेटो या गाजर मिल जाएगा तो ये भी बराबर नहीं है, ऐसे उसने बोला। अभी रूपाबाई सुन रही है उसकी बातें, तो उसने बोला आई डोंट नो, नहीं नहीं मुझे नहीं पता है। सोनाबाई कम्स आउट विथ सम टोमेटोज। अब ये जो सोनाबाई थी ना, जो खिड़की में से झांक रही थी, वो आ गई तुरंत टोमेटोज लेकर। सोनाबाई, हेलो हेलो, मे आई कैन बी ऑफ सम हेल्प? तो मैं भी क्या तुम्हें कुछ मदद कर सकती हूँ? आई एम रिजर्व दिस टोमेटोज फॉर टुमारो। मैंने कल के लिए ये कुछ टोमेटोज बचा कर रखे थे। बट आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू नाउ, हेल्प यू नो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ठीक है? एंड आई नो that Hirabai has plenty of carrots, but I am not sure if she will share a few with us. हाँ मुझे पता है हीराबाई के पास बहुत सारे कैरेट्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो देगी भी क्या नहीं देगी करके। तो हीराबाई थी वो भी झांक रही थी। हीराबाई enters with a few carrots। अभी हीराबाई ने सुन लिया और वो कैरेट्स लेकर आ गई थोड़े से। I don't have plenty. In fact, I too was reserving these for
टुमारो, नहीं नहीं इतना कुछ ज्यादा है नहीं मेरे पास, ये भी मैंने कल के लिए बचा कर रखे हुए थे। बट नेवर माइंड, इफ सोनाबाई कैन स्पेयर हर टोमेटोज, आई टू कैन स्पेयर दीज। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर सोनाबाई टोमेटोज दे सकती है तो फिर मैं भी ये गाजर भी तुम्हें दे सकती हूँ। आई टू कैन स्पेयर दीज, आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे। हाँ, तो आखिरकार हम लोगों को इस तरह से देखने को तो नहीं मिलेगा ना, मैजिक स्टोन में से किस तरह से ये मैजिक सूप बन रहा है। तो ऐसे उसने कहा और उसने अपने कैरेट्स जो थे वो दे। अभी जो ट्रैवलर था ना, वो भी सिर हिलाने लगा कि हाँ हाँ बराबर है ऐसे। तो बोथ टू द वुमेन, आई एम रियली स्पीचलेस यू नोबल लेडीज, मैं ना अभी कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी औरतें हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ फेमस सूप, ये एक बहुत ही फेमस सूप होने वाला है। एड्स द वेजिटेबल्स, टर्स एंड स्नीप्स, और उसमें उसने वेजिटेबल्स डाल दिए और वो उसकी खुशबू लेने लगा। It reminds me of the soup I had made some time ago. मुझे याद है, मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है कि इसके पहले भी मैंने इस तरह का सूप बनाया था कुछ समय पहले। I had added just a few beans, onions, and I think a little piece of ginger, and what flavor it had. तो मुझे इसे याद आ रहा है कि जब मैंने सूप में थोड़ी सी बीन्स यानी जो मटर होते हैं ना वो, अनियंस यानी कांदा, एंड आई थिंक अ लिटिल पीस ऑफ जिंजर, लिटिल पीस ऑफ जिंजर यानी थोड़ा सा अदरक, एंड व्हाट अ फ्लेवर इट हैड, और उसका क्या फ्लेवर आया था उसको। दोज आर द ओनली लिटिल थिंग्स मिसिंग नाउ, अभी ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो मिसिंग हो रही है। बट व्हाट वी हैव इज ऑल्सो गुड इनफ, लेकिन ठीक है अभी जितना है हम लोग के है। यू कांट ऑलवेज हैव द टेस्ट, एंटर मोतीराम। अभी उसने बोला लेकिन हाँ क्या है ना, वैसी खुशबू वैसा टेस्ट तुम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इतने में मोतीराम आया। मोतीराम, वाई नॉट, इफ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस, हियर टेक दीज, when help is needed, old मोतीराम doesn't lag behind। जब ऐसे हेल्प की जरूरत होती है तो मोतीराम कभी पीछे नहीं हटता। ऑफर्स वेजिटेबल्स, ट्रैवलर bows, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट यूर जनरसिटी, ये जो तुम्हारी जनरसिटी है मैं उसे किस तरह से भूल सकता हूँ। यानी वो कितना दिलदार है, जैसे ही उसने उसके मुंह पर दरवाजा मार दिया था तभी ही वो ट्रैवलर को पता चल गया था, है ना। तो एट्स ऑल दी वेजिटेबल्स, स्टर्स एंड स्नीफ्स, आहा एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, व्हाट फ्लेवर, व्हाट एरोमा। तो वो बोलने लगा भाई आहा हा क्या खुशबू आ रही है, माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी आ जाए ऐसी खुशबू आ रही है। व्हाट फ्लेवर, क्या स्वाद है, व्हाट एरोमा, क्या खुशबू है, व्हाट टेस्ट, क्या स्वाद है, टेक्स अ सिप, और वो एक सिप लेता है। मार्वलस, इफ ओनली आई कुड ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट। बस अभी इसमें सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट अगर डाल देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। पिंच यानी एक चिमटी, ओके। तो पिंच ऑफ सॉल्ट अगर डालेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। रूपाबाई, आई विल गेट सम सॉल्ट एंड बाउल्स फॉर ऑल ऑफ अस, मैं ये थोड़ा नमक और बाउल लेकर आती हूँ अपने लिए। ट्रैवलर, थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट, हाँ मैं आपको यही बताने वाला था, यही बोलने वाला था। एग्जिट रूपाबाई, और रूपाबाई चली जाती है। यू आर ऑल बीइंग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, आप लोग कितने दयालु है, कितने हेल्पफुल है, और ये एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा हम सब लोगों के लिए। रूपाबाई रिटर्न्स विथ द सॉल्ट, पेपर एंड बाउल। Traveler adds the salt, stir and serves the soup to everyone। अभी उसने क्या किया, उसमें सॉल्ट डाला और फिर सबके बाउल में उसने सूप डाला, सर्व किया। ओके मोतीराम,
You have said it. Just such a delicious vegetable soup and made with a stone. उसने बोला अरे वाह, तुमने सच्ची कहा था कि कितना स्वादिष्ट सूप बनाया है तुमने सिर्फ एक पत्थर से. हीराबाई, I wonder what happens to the stone. Does it melt away? तो उसने बोला कि क्या हो गया उस स्टोन का, मुझे वही फिक्र हो रहा है, क्या वो पिघल गया है अंदर. ट्रैवलर, ओ नो, इट रिमेन्स द सेम, वो वैसे ही है. टेक्स आउट द स्टोन फ्रॉम द पॉट. टेक अ लुक. दिस वॉज द स्टोन दैट मेड द सूप. देखो यही है वो पत्थर जिसने ये सूप बनाया है. असाइड टू द ऑडियंस, हैव यू गेस द सीक्रेट ऑफ द स्टोन सूप. फिर वो ऑडियंस की तरफ मुकर के बोलता है कि तुम लोग को पता चल गया, तुम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टोन सूप का सीक्रेट क्या हो सकता है. स्माइल्स, हंसता है. यू कैन मेक इट इवन विदाउट द स्टोन. तो इसका तो आप पत्थर के बिना भी बना सकते हैं ना भाई. सूप के लिए क्या जरूरी होती है, वो सारे सामान तो इन लोगों ने ला कर डाल दिए, और मैंने तो खाली कहा था कि ये जादू का पत्थर है, तो उन लोगों को ही खाना था जादू के पत्थर वाला सूप. तो इन लोगों ने ला के दिए, और मैंने अच्छा खासा एक्चुअल जो था सूप वो बनाया, और इन सब लोगों को उल्लू बनाया. ओके, अगर उन लोगों को सीधे से खाना मांगा तो उन लोगों ने नहीं दिया, इसके लिए उसने क्या किया, आइडिया किया. ठीक है, और आइडिया करके उसने वो जो सूप था वो बनाया, उसने खुद भी खाया और उन लोगों को भी खिलाया. कर्टन यानी जो पर्दा था, एज एवरीवन एंजॉयज द सूप. और सब लोग सूप जो था वो पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन था ओ आई थिंक आप लोगों ने भी एंजॉय किया रहेगा भाई. मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस लेसन को. और ये सूप 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 सुन 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 के मुझे भी अभी लग गई है भूख. आई होप तुम लोगों को भी भूख लग गई होगी ये लेसन सुनने के बाद, और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, और आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री. तो डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर एजुकेशन विथ मी, और दूसरों को भी मौका दीजिएगा सीखने के लिए. ओके, तो चलो देन मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.